अब जैसा कि ये बताओ कि तुम्हारा जैसे कि प्रशासन यहाँ पे आया हुआ है, पुलिस तुम्हारे ही हक में बात कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं कर रही, मेरी नहीं करती पुलिस, कतई नहीं कर रही। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि ये मारा ही गया है लड़का? भैया मारो गिरो होता तो कहा भैया के मारे पैना कुच्ची होती, खपड़ी कुच्ची आधो कानो गायब हुई गो हमारे भैया के। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि पुलिस तुम्हारे हिसाब से बात नहीं कर रही है? हमारे पुलिस हमारे बाबा हमारे हिसाब से कोई बात नहीं कर रही हमारी कोई नहीं कहा। जैसा कहने का मतलब तुम्हारा यह है कि पुलिस को पैसा दे दिया गया है? हमारी कोई नहीं पुलिस तो अभी आप लोग क्या चाहते हो? न्याय चाहिए हमें, न्याय चाहिए हमें, सजा कराना तो सजा चाहिए हमें, उन लोगों ने तो सजा कराना बस। तो सजा देखिए, पुलिस बार बार यही कह रहे हैं कि जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिलेंगे तब तक कार्रवाई तुम्हारी जारी है, और जब सबूत हमारे बुढ़ा के अंगूठा लगवाए लो, मिट्टी उठा ले चले गए। और जबरदस्ती साइन किसने करवाया? जबरदस्ती वही तरह वही ठाड़े दिल अंगूठा लगवाए हमारे बुढ़ा तेरे पकड़ के लगवाए, जबरदस्ती पकड़ के अंगूठा लगवाओ। हेलमेट लगा रखा वो। जब ना पोस्टमार्टम कागज करना अपनी औलाद पर पड़ा थे तब कोई ना समझ लो, और दूसरी की औलाद पर पड़ा थे तो कुछ ना ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। हम लोग सुनो साहब ऐसा ही है। अब हमारे पास पैसा होता तो ये झोपड़ी नहीं बनी होती, ठीक हमारे हवेली बनी होती पैसा देते जाएगा सब काम फटाफट पैसा देते जहाँ जहाँ खर्च होता। अब यहाँ तो हमारे है ही नहीं, हवेली बनी नहीं, जहाँ देखो तहाँ कटा कुछ वही तो मैं कह रहा हूँ। पिताजी वो खड़े कर्म ले जाओ करो, ठीक है। और ये तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो कि तुम्हारे सहयोग के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ भैया। हमारी जबरदस्ती मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ज्यादा मैं कुछ कहने लूंगा तो अर्थ का अनर्थ लोग लगाने लगते हैं। हमारे बगिया तेरे जबरदस्ती मिट्टी उठाए दे गई, हमारी जबरदस्ती मिट्टी उठवाए दे गई बगिया से। अब हम नहीं दो हाय भैया जबरिया उठवाए हमारी जबरिया ले चले भैया। हमारे दिन न खेत हुए न पात हुए, सब लोग खत्म बोले। किसने तुमसे बोला था? किसने मिट्टी हटवाई थी? हाय भैया ये सिपाही यार क्या बताए थे जब वहाँ पर गए थे? किसने बोला कि मिट्टी हटा ले जाओ? किसने बोला था? वो हेलमेट वाले अरे जैसा कि पुलिस ये बता रही है कि हमें पोस्टमार्टम की जांच के माध्यम से ही कार्रवाई करेंगे, जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं कि हमारे बेटे को मारा गया है। आपके पास में जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई सबूत है? भैया हमारे कोई सबूत है तुम्हारे पास में? किसी ने देखा मारते हुए? जब देखा नहीं तो पुलिस कह रही है कि मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ही कार्रवाई करूंगा।
पुलिस कहने का मतलब यही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ही माध्यम से मैं कार्रवाई करूंगा। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है उनके खिलाफ में तो आप मुझे सबूत दो, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। और पुलिस ने ये भी बोला है कि जो 3 लोगों के आपने नाम दिए हैं, पहले सुन लो मेरी बात। पुलिस ने ये भी बोला है कि जो 3 लोगों के आपने नाम दिए हैं उनको हम पकड़कर उन पर पूछताछ करेंगे। उनके अलावा और भी गांव के कई लोगों पर मेरा शक है, उनसे सबसे हम पूछेंगे। अगर कोई भी सबूत मिलता है तो मैं उन पर कार्रवाई सख्त कार्रवाई करूंगा। पूछेंगे कब? भैया पूछे ही कब? हमारी मिट्टी ना आए। पुलिस देखो, पुलिस अगर कोई भी सबूत होता है या कार्रवाई जब होती है सरकार करे या कोर्ट करे, बिना सबूत के कोई कार्रवाई नहीं करेगा। पुलिस कुछ करता ही नहीं। पुलिस मेरा भाई मार दे, ऐसे और लोग मार दे। मारो वो भैया, मार डालो वो, भोरे को करो मार डरे, भोरे को करो मार डरे। भैया ना है हमारे भैया। तो इनका जो है कि पूरा पोस्टमार्टम तो हुआ ही है भैया। जैसा कि यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, एक पिछले दिनों में जो है कि एक लड़के की हत्या कर दी गई, उसके मामले को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं और प्रशासन से काफ़ी बातें भी हुई हैं। जो बातें हुई हैं आप बताएं, आपका नाम क्या है और पद क्या है, और यहाँ पर जो आप किस माध्यम से आए हैं पूरी बात अपनी रखें। मैं करण वर्मा पासी, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी हरदोई। मैं जैसे ही मुझे सूचना मिली कि यहाँ पे हमारा एक बहुजन समाज का भाई मार दिया गया है, तो अपनी टीम के साथ में मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और परिवार का आरोप है कि 3 लोगों ने उनकी हत्या की है। तो अभी प्रशासन द्वारा पोस्टमार्टम पंचनामा कर पोस्टमार्टम यहाँ से कराया गया है। इसके बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए लखनऊ जांच भेजी गई है और जो भी आगे की कार्रवाई है, जो अधिकारियों से मेरी बात हुई है तो वो लोग यही बता रहे हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद में सारी कार्रवाई आगे की जाएगी। और मेरा आश्वासन है यहाँ के पीड़ित परिवार को और यहाँ के लोगों को कि अगर यहाँ पे जिन लोगों ने ये किया है उनके साथ में किसी तरीके की अगर रहम उन पे किया गया या उनका पक्ष लिया गया या उनका साथ दिया गया तो शासन प्रशासन का 7 दिन का टाइम देके जा रहा हूँ यहाँ से। तब तक के लिए टाइम है 7 दिन का प्रशासन के पास में। अगर विधिक कार्रवाई नहीं हुई, जो भी आरोपी हैं गिरफ्तार नहीं हुए और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो उन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा नहीं गया तो हमारी टीम शासन प्रशासन के विरोध में कार्य करने का काम करेगी और ज़रूरत पड़ी तो हरदोई भी जाम होगी और एसपीडीएम का घेराव भी किया जाएगा। और जब तक हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। जैसा कि अभी अगर कोई क्षेत्र में मामला होता है, अगर किसी की लड़की अगवा की जाती है तो प्रशासन उसके रिश्तेदार या उनके घर में ढूंढे जाते हैं। अभी जैसा कि पीड़ित परिवार ने बताया है कि इस लड़के के साथ में और भी 3 लोग रहते थे, अभी तक क्या उनसे कोई जांच हुई या पुलिस की गिरफ्त में आए कि नहीं आए? प्रशासन से इस मामले को लेकर के बात हुई है, वो उन लोगों की अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उनसे गिरफ्तारी कर पूछताछ की जाएगी। जो भी संदिग्ध हैं उसके उन्हीं पे नहीं और भी आसपास के जो लोग वहाँ पे बैठते थे या आते जाते थे या जिनका रहन सहन था, उन सबसे पूछताछ की जाएगी पूरी जोर के साथ में। और जैसा कि इस मामले की विवेचना किस अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, क्या उस अधिकारी से आपकी बात हुई? जुनेद खान। अभी जुनेद खान जिसके द्वारा इस मामले की राधेश्याम जो हैं हल्का इंस्पेक्टर, उनके द्वारा अभी यहाँ पे आए थे, उनसे मेरी बात हुई। उसके अलावा एडिशनल एसपी से भी बात हुई है और एसएचओ साहब से भी बात हुई है कि जो भी है विधिक कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रशासन जो भी है पूरा परिवार के साथ में रहेगा। अगर शासन प्रशासन ढीला ढाली करता है तो हम लोग प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। और जैसा कि पीड़ित परिवार द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि मेरे जो लड़के की जो है कि हत्या की गई है, लेकिन प्रशासन इसमें जो है कि कहीं शराब के नशे में दिखा रहा है या कहीं लू के लगने से दिखा रहा है। लेकिन पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि इसके सर में भी जो है कि चोट लगी है, पीछे घाव है जिससे ब्लड निकल रहा था। उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को भी जो है कि अद्धों से या लात से पीटा गया, मारा गया है। उसके बाद उसके जो है कि कान में भी जो है कि थोड़ा चोट आई और नाखून भी फटे हुए हैं। इसमें क्या आप कह सकते हैं? विजुअल लिए गए हैं, हमारी टीम द्वारा भी विजुअल लिए गए हैं। हमारे जो जिला मीडिया प्रभारी है
जो हमारा मीडिया सेल है उसके विजुअल लिए गए हैं और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी पोस्टमार्टम जो हुआ है उसकी रिपोर्ट भी मैं प्राप्त कर चुका हूं और इसके आगे 7 दिन के अंदर हमें पंचनामा चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए कि पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम मिलान करवाएंगे। अगर जो निशान हैं वो पोस्टमार्टम में क्यों नहीं आए, क्या है कारण है क्या नहीं है, और तब तक जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी है वो आ जाएगी। उसके आधार पे अगर डॉक्टर या पुलिस प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग कोई भी अगर इसमें घूस लेके या किसी तरीके से XYZ या दबाव में, प्रशासन के दबाव में, नेताओं के दबाव में या सामंतवादियों के दबाव में आकर के अगर उचित प्रक्रिया नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी हम लोग मुकदमा दर्ज कराएंगे और उनको भी जेल भेजा जाएगा। आखिरी सवाल है, जैसे कि यहाँ पर प्रशासन और आप सब लोग आए तो पीड़ित परिवार से आपकी बात हुई, तो क्या पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार है? पीड़ित परिवार को समझा बुझाकर अंतिम संस्कार करवाया नहीं तैयार है। ठीक है, पीड़ित परिवार अभी नहीं संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा तो पीड़ित परिवार से भी निवेदन है कि आप लोग अभी अंतिम संस्कार करें और उसके बाद में आगे जो भी प्रक्रिया है उसमें हम लोग हर तरीके से आपके साथ में हैं। और अगर प्रशासन इसमें गलत करता है तो प्रशासन के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे और जिन लोगों ने किया है ये उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। यहाँ पर पीड़ित परिवार में कौन कौन मौजूद हैं? बोलो। ये उनके भाई हैं। तो आप प्रशासन के कार्रवाई से या जो भी अभी तक जो भी कार्रवाई प्रचलित हुई उससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? हम सहमत नहीं हैं, कोई कार्रवाई है या नहीं? सहमत हो इससे तो अभी आप जो है किस मंत्री का जो है कि अंतिम संस्कार करेंगे? हाँ, अंतिम संस्कार तो करेंगे, रखे नहीं रहेंगे, अगर रखे रहेंगे तो सरेगा। हाँ, तो यहाँ पर मौजूद जो प्रशासन है उसने आपके लिए आपके पक्ष में क्या बात कही? हमारे पक्ष में यही कहा जो हमें रिपोर्ट में जो मिलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, अगर नहीं कार्रवाई की जाएगी तो हम दोषी ठहराए जाएंगे, तो हमें टाइम दिया जाए। क्या आप प्रशासन की बात मानकर मिट्टी का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हैं? हाँ, प्रशासन का कहने मानने के लिए हम अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको फिर भी न्याय नहीं मिला तो क्या आप करेंगे? तब हम आगे बढ़ेंगे, हम भाई अपना बात आगे धरेंगे। हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, हमें न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं मिल रहा तो और आगे हम बढ़ेंगे। हमें भाई न्याय चाहिए, अगर न्याय नहीं मिल रहा, हाँ, अगर न्याय नहीं हमें मिल रहा तो हम कुछ तो भाई करेंगे। हाँ,